प्रेज द लॉर्ड मित्रों, बाइबल में हम एक सच्ची घटना को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से कैसे 5,000 व्यक्तियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। प्रियो, ये 5 रोटी और 2 मछली जब प्रभु यीशु मसीह के पास लाई गई और यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, पिता को धन्यवाद दिया और उसने रोटी को तोड़ा और प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी को चेलों को दिया और उसके चेले उस भीड़ को खिलाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, ये रोटी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में थी और परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसने तोड़ा। जब ये रोटी टूटेगी नहीं तो कैसे वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। प्रभु यीशु ने उसे तोड़ा और तोड़कर उसे लोगों को दिया। कई हजार भूखे हुए लोगों को उस रोटी के द्वारा तृप्ति हुई। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आज मेरा जीवन और आपका जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को अपने हाथों में लेता है तो हो सकता है कि कई बार वो हमें आशीष का कारण बनाने के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए हमारे जीवन को भी तोड़े। हालेलुया। लेकिन वो सिर्फ हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमारे जीवन को नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे हमारे जीवन पर आएगी जो परिस्थितियां हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगी। दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे, आप उन्नति का कारण बनेंगे। हो सकता है कि आप ऐसे स्थिति में होकर जा रहे हो, परिस्थिति में होकर जा रहे होंगे और आपके जीवन में ये प्रश्न होगा कि क्यों प्रभु मुझे ऐसी परिस्थिति से होकर गुजारता है, क्यों बार बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है। जिस परिस्थिति से मैं भागता हूँ, जिस परिस्थिति से मैं आज भागती हूँ, वो ही परिस्थिति आज मेरे सामने आती है। क्यों प्रभु बार बार मेरे जीवन को तोड़ता है, क्यों प्रभु बार बार निंदाओं को लेकर आता है, तिरस्कार को लेकर आता है और इसी टूटी हुई अवस्था को मेरे जीवन में लेकर आता है। प्रियो, उसका एक ही उत्तर है कि प्रभु आपको लोगों के लिए आशीष का कारण बनाना चाह रहा है। हालेलुया। ये परिस्थिति आपको गिराने के लिए नहीं है, ये परिस्थिति आपको नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन ये सारी परिस्थिति प्रियो आपको परमेश्वर के नजदीकता में लाने के लिए है, ताकि आप अपने परमेश्वर को जाने कि वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कैसा है और वो परमेश्वर क्या कर सकता है आपके जीवन में और आपको क्या बना सकता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, कई बार हो सकता है आपको ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़े। प्रियो, मेरे जीवन का भी अनुभव कुछ इस प्रकार से ही है। मुझे भी परमेश्वर ने कई परिस्थितियों से होकर गुजारा, कई निंदाओं मेरे जीवन पर आई, कई तिरस्कार मुझे मिला, जिनके विषय में मैंने अच्छा सोचा उन्हीं लोगों से कई बुराइयां मुझे मिली, कई प्रकार की बदनामी, कई प्रकार के रिजेक्शन, अकेलापन, टूटने की अवस्था, आंसुओं की अवस्था, तराई की अवस्था, ये सारी अवस्थाएं मेरे जीवन पर आई। उस समय मुझे लगा कि क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन प्रियो, आज मैं जब अपने जीवन को देखती हूँ तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां मुझे अपने परमेश्वर के और निकट लेकर आ गई। हालेलुया। मैं परमेश्वर को और उसके प्रेम को जान पाई कि मेरा परमेश्वर कितना प्रेमी है, मेरा परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से मुझे संभालता है और लोगों के लिए आशीष का कारण बनाता है। और आज परमेश्वर ने कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया है। प्रियो, परमेश्वर की योजना को आप भले उस समय नहीं समझ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर जैसा उसका वचन कहता है कि अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर भला ही सोचता है, उसकी योजना आपके लिए लाभ की ही है। हालेलुया। और आप परमेश्वर के हाथों में है। प्रिय, हो सकता है कई टूटे की अवस्था आपके जीवन पर आएगी। जब तक यीशु के हाथ में ये रोटी है और जब वो रोटी को तोड़ेगा नहीं, प्रियो, ये रोटी कैसे लोगों के पास, भूखे
अनके लोगों के पास जाएगी। हालेलुया। प्रियो, आपका जीवन प्रभु के हाथों में है। कई बार प्रभु आपको तोड़ता होगा, लेकिन वो आपको नाश करने के लिए नहीं, लेकिन कई हजारों के लिए, कई लाखों लोगों के लिए, कई करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज शाम को मेरे पास एक बहन आई और वो बहन भी बहुत टूटी हुई थी, निराशा में थी। मैंने उससे यही बताया कि प्रिय बहन, ये सिचुएशन आपके जीवन को आशीष बनाने के लिए आई है, आपके जीवन को नाश करने के लिए नहीं। ये बीमारी आपके जीवन को नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि वो इसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जान सके, परमेश्वर के नजदीकता में आ सके, परमेश्वर के साथ और भी क्लोज एक रिश्ता बन सके। प्रियो, ये सारी परिस्थितियां परमेश्वर के निकट हमको लेकर आती है, तो क्यों ना हम हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब ये परिस्थिति आती है, जब ये टूटने की अवस्था आती है, हमें बहुत दुख लगता है, लेकिन थैंक गॉड उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आपके साथ है। प्रियो, पवित्र आत्मा जो आपको कंफर्ट करता है, जो उठाता है, जो आपको फिर से नया बनाता है। जैसा उसका वचन कहता है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी वो उठकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रियो, आप डरे ना, हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि आप प्रभु के हाथों में है। आपका जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है और आपके जीवन को वो बनाता है लोगों को आशीष का कारण बनाने के लिए, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और भी आपको बढ़ाता जाए, फलवंत करता जाए, आपके जीवन कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनता जाए। प्रभु बहुत ऐसे इस छोटे से संदेश के जरिए आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।